सन 1720, फिर 1820, इसके बाद 1920 और अब 2020 और 21। ये इत्तेफाक है या कुछ और पता नहीं, पर पिछले 400 सालों में हर 100 साल बाद एक ऐसी महामारी जरूर आई है जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। हर 100 साल बाद आने वाली इस महामारी ने दुनिया के किसी कोने को नहीं छोड़ा। करोड़ों इंसानों की जान लेने के साथ साथ इसने कई इंसानी बस्तियों के तो नामो निशान तक मिटा दिए। दुनिया में हर 100 साल पर महामारी का हमला हुआ है, तो क्या है हर सदी में आने वाली इन महामारियों की कहानी? आज के अपने वर्ल्ड हिस्ट्री के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। साल 1720, बीमारी प्लेग। फ्रांस के एक छोटे से शहर मार्साइल में 1720 में फैली प्लेग महामारी ने करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। प्लेग फैलते ही कुछ महीनों में 50,000 लोगों की मौत हुई और बाकी 50,000 लोग अगले 2 सालों में मारे गए। बता दें कि उस समय लोगों को इस बीमारी का पता न होने की वजह से ये कई शहरों और कस्बों में अपना पैर पसारता रहा, लोगों को अपनी चपेट में लेता रहा। धीरे धीरे ये बीमारी बाकी देशों में भी फैली। इसने माल्टा में 1680, वियना में 76,000, प्राग में 85,000 लोगों की जान ले ली। ये महामारी इतनी भीषण थी कि इसने 10,000 की आबादी वाले ड्रेसेन में 4,000 से ज्यादा नागरिकों को अपना शिकार बना लिया। बताते चलें कि प्लेग ने भारत में भी हमला किया था। इस बीमारी से पूरे भारत में दहशत का माहौल हो गया था। ये महामारी पाली से मेवाड़ तक पहुंची। फिर मेवाड़ से इस महामारी ने इतना तांडव मचाया कि लोग डरने लगे। ये चूहों से फैली महामारी थी और इस बीमारी ने इतने हालात बिगाड़ दिए थे कि लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अपना दम तोड़ देते थे। साल 1820, बीमारी कॉलेरा। प्लेग महामारी के 100 साल बाद 1820 में एशियाई देशों में कॉलेरा ने महामारी का रूप लिया। इस महामारी ने जापान, भारत, बैंकॉक, मनीला, ओमान, चीन और सीरिया जैसे देशों को अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि कॉलेरा की वजह से जावा में 1 लाख लोगों की जान चली गई थी। इस महामारी से सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड और इंडोनेशिया और फिलीपींस में हुई थी। ये एक संक्रामक बीमारी है जिसमें मरीज उल्टी और दस्त से पीड़ित होता है। पानी और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये बीमारी कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। कॉलेरा का बैक्टीरिया खासकर खराब खाने और गंदा पानी पीने की वजह से फैलता है। ऐसे में आपको साफ खाना और साफ पानी पीने पर खास ध्यान देना चाहिए। हैजा एक जानलेवा बीमारी है और इससे बचने के लिए इसके प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है। साल 1920, बीमारी स्पेनिश फ्लू। कॉलेरा महामारी के 100 साल बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू ने अपने पैर पसारे। वैसे ये फ्लू फैला तो 1918 से ही था, लेकिन इसके सबसे ज्यादा असर 1920 में देखने को मिले। कहा जाता है कि इस फ्लू की वजह से पूरी दुनिया में 2 से 5 करोड़ के बीच लोग मारे गए थे। उस वक्त ये वायरस अमेरिका से फैला था और उस समय वर्ल्ड वॉर का समय भी था। बता दें कि ये फ्लू अमेरिकी सैनिकों से यूरोप में फैला था। भारत में स्पेनिश फ्लू को बॉम्बे फीवर के नाम से जाना गया और एक अनुमान के मुताबिक भारत में इस महामारी से लगभग 1 से 2 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। उस समय इस महामारी की कोई वैक्सीन न होने के चलते सरकार ने लोगों को आइसोलेट करके वायरस पर काबू पाया था। साल 2020 और 2021, बीमारी कोरोना वायरस। और अब एक बार फिर पूरे 100 साल बाद इतिहास दोहराया गया है। साल 2020 में इंसानियत को खतरे में डालने के लिए कोरोना वायरस की शक्ल में एक और महामारी आई। चीन से फैले इस वायरस ने हर देश को बेबस कर दिया है। भारत में कोरोना वायरस बेड्स, दवा और ऑक्सीजन की कमी के बीच हाहाकार मचा रहा है। कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर में हर दिन 2 लाख का आंकड़ा पार हो रहा है। कोरोना की इस नई लहर ने भारत के शहर और ग्रामीण इलाकों में तबाही का वो मंजर दिखाया है जिसे संभालने में पूरा सिस्टम फेल होता हुआ दिख रहा है। शहर शहर केस बढ़ रहे हैं और मौतों का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी हर देश अपनी अपनी कोशिशें करने में जुटा है। खबरें आ रही हैं कि कोरोना का अब ट्रिपल म्यूटेंट भी आ गया है। इसका नाम रखा गया है B1618 वेरिएंट। इससे पहले डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस आया था जिसका नाम B1617 था। इस नए ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस में नए जेनेटिक सेट हैं। इसमें E484K वेरिएंट के भी अंश पाए गए हैं। ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस यानी B1618 किसी के भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता
यानी इम्यून सिस्टम को धोखा दे सकता है। इतना ही नहीं, जिन्हें कोरोना संक्रमण पहले भी हो चुका है, उनके शरीर में मौजूद एंटीबॉडी को भी ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस हरा सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस वायरस के शुरुआती सीक्वेंस मिले हैं। B1618 तेजी से फैल सकता है। अभी इस B1618 वेरिएंट से मिलते जुलते वायरस अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और फिनलैंड में भी मिले हैं। E484 के जेनेटिक स्ट्रेन वाले नए म्यूटेंट कोरोना वायरस प्लाज्मा थेरेपी से भी ठीक नहीं हो रहे। हर बार लाखों करोड़ों लोगों को ये महामारी बेमौत मार गई और हर बार हमने इन महामारियों का इलाज ढूंढने में इतनी देरी कर दी कि पूरी तरीके से देर ही हो गई। इसलिए हमारी आपसे यही सलाह है कि इस बार की महामारी से बचने के लिए आप हमेशा मास्क पहनकर रखें। कोरोना वायरस की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको ठीक ढंग से फॉलो करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल दुनिया तक को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।